ओम शांति। 6 अगस्त 2023 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं: परमात्म मिलन मेले की सौगात, ताज, तखत और तिलक। बाप दादा सभी स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्म मिलन मेला एक ही संगम युग पर होता है, सारे कल्प में नहीं हो सकता है। बाप दादा तो बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, जो भाग्य स्वप्न में भी ना था, संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। फिर बाबा ने कहा, अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है ना। क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं, ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहते हैं, और आप सबका जन्म बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ सारे कल्प में किसी भी जन्म में एक ही परमात्मा बाप भी बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने और सर्व संबंध भी निभाए, ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसको भाग्य मिला है? और अभी आपको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार परमात्मा है। दुनिया वाले कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा ही पाल रहा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल अनुभव से कहते हो कि परमात्मा बाप है और बाप ही पालनहार है, पालना कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, सोचो, हमारा बाप परमात्मा है और फिर शिक्षक डायरेक्ट परमात्मा है। क्या शिक्षा दी? आपको क्या बना दिया? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। ऐसी कोई पढ़ाई पढ़ाता है? अभी तक ये डिग्री सुनी है, जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो सब डिग्रीज देखी हैं, लेकिन त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, नॉलेजफुल, ऐसी डिग्री देखी है? द्वापर से कलयुग तक किसको मिली है? ना किसको मिली है, ना मिलनी है। ऐसा शिक्षक हमारा है। साइंस वाले साइंस की कितनी भी योजना करें तो भी त्रिलोक तक नहीं पहुंच सकते। तीनों लोकों का नॉलेज प्राप्त हो नहीं सकता। और आप में तो 5 वर्ष का बच्चा भी 3 लोकों की नॉलेज देता है। वो भी फलक से कहेगा, हाँ सूक्ष्म वतन है, मूल वतन है। तो परमात्मा शिक्षक भी है। दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा पद राज्य पद होता है। तो पढ़ाई से पद भी मिलता है ना, तो आपको राजा बनाया है। अभी राजा हो या बनना है? अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बनना ही है। प्रजा भी तैयार की है या अपने ऊपर ही राज्य करेंगे? फिर बाबा ने कहा कि अपना भाग्य देखो, परमात्मा मेरा शिक्षक है, राज्य पद देने वाला। और फिर सतगुरु बन। गुरु क्या करते हैं? मंत्र देते हैं ना। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया?
मन मना भव। सतगुरु द्वारा महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं? वरदानों की लिस्ट देखो कितनी लंबी है। रोज वरदान मिलता है ना। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोअर, कोई गुरु दे नहीं सकते। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, ऐसा देखा है? बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। तो नंबर 1 हो कि अभी बनना है। नशे से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। बाप भी खुश होते हैं कि एक एक मेरा बच्चा राजा बच्चा है, प्रजा नहीं है। प्रजा तो पीछे आने वाली है। अगर माया से युद्ध करनी पड़ती है तो क्षत्रिय हुए। ब्राह्मण माना विजयी और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। बाप दादा को तो कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में हैं और करते युद्ध हैं। कहेंगे 1 घंटे योग लगाया, लेकिन 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली और योग कितना समय रहा। अगर किसी भी कारण से अनुभूति नहीं होती है तो अवश्य ही युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हैं और बन जाते हैं योद्धे बच्चे। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा योगी बच्चा हो, युद्ध वाला नहीं। बाप दादा को बच्चों के युद्ध की मेहनत अच्छी नहीं लगती। परमात्म बच्चे तो सदा मौज में रहने वाले हैं, मजे में रहने वाले हैं, युद्ध की मेहनत वाले नहीं। इस वर्ष सभी का चार्ट हो सदा राज्य अधिकारी, अधीनता समापत। आज का वरदान है एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार है दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी नहीं करो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो। बिजी होते भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव करो। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो एक के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो, तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन: ज्ञानी तू आत्मा वो है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त हो कर्म करे। ओम शांति।